वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। हाँ, क्या चल रहा है? तुम यहाँ काम करने के लिए आती हो या वीडियो बनाने के लिए? मैडम, काम करूंगी लेकिन कोई आए तो सही, या मैं खुद ही अपना मेकअप करती रहूं झुमकू चुकू। ऊपर से आप मुझे मेरी पगार भी नहीं देती। मुझे ना आज की आज अपनी पगार चाहिए। अरे ये सब क्या कह रही हो तुम? यहाँ हालत इतनी खराब है और तुम्हें पगार की पड़ी है? यहाँ पे एक भी कस्टमर नहीं आ रहा है और मुझे कोई पिक्चर भी नहीं मिल रही है। कहाँ से दूं मैं तुम्हें पगार? तुम्हें थोड़ी तो समझदारी दिखानी चाहिए ना, और समझदारी दिखाने से ही इंसान बड़ा बनता है। मुझे ना झुमकू चुकू मत बनाओ, और मुझे कोई बड़ा इंसान नहीं बनना। आप पहले मेरी पगार दे दो। वैसे भी बहुत सी पार्लर वाली पीछे पड़ी है। कहो तो मैं चली जाऊँ उनके पास काम करने? ठीक है, जाओ। डिम्पल मैडम, लेकिन आपकी बहुत याद आएगी। ये तो सचमुच जा रही है। रुको, ये लो। झुमकू चुकू? मैडम, मुझे मालूम था। ये क्या है? और 3 महीने की पगार बाकी है मेरी। हाँ तो और नहीं तो क्या, मेरे पास पैसे ना होते हुए भी तुम्हें पैसे दिए मैंने। इस बात की कोई कदर नहीं है क्या? बाकी के पैसे मैं थोड़ी दिन में दूंगी, अभी काम करो। अच्छा ठीक है, अब इतनी बड़ी हीरोइन प्रार्थना कर रही है, गिड़गिड़ा रही है, तो मैं रुक जाती हूँ। हाँ? अब इसके जैसों से भी यही सब सुनना पड़ रहा है मुझे। नीलम से जल्द पैसे निकलवाने पड़ेंगे मुझे। मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा है अब। हेलो हेलो डिम्पल, मैं सागर अवार्ड बोल रहा हूँ। सागर अवार्ड, हमने एक साथ वो फिल्म की थी ना। हाँ सर, बोलिए ना। देखो अभी मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ, तुम उसमें काम करोगी? अरे हाँ, मैं तो तैयार ही हूँ। कब आना है, कहाँ आना है, कैसे आना है, बस ये बताइए। अरे अभी आधे घंटे में पहुँचना पड़ेगा तुम्हें। आधे घंटे में? अरे आधे घंटे में कैसे आ सकती हूँ? मुझे स्क्रिप्ट नहीं मिली, हमारी मीटिंग नहीं हुई है, डायरेक्ट एक्टिंग कैसे करूँगी मैं? मेरी बात सुनो, पिक्चर करनी है तो हाँ कह दो, नहीं तो मैं दूसरी हीरोइन देखता हूँ। नहीं, चलेगा, मैं आधे घंटे में पहुँचती हूँ। आप एक काम कीजिए, मुझे एड्रेस भेज दीजिए। हाँ, मैं अभी पहुँच जाती हूँ। ठीक है, लोकेशन भेज रहा हूँ। पिंकी, ए पिंकी, जल्दी बाहर आ। क्या हुआ मैडम? अरे मुझे फिल्म मिल गई है। सच में? ए झिंकू चुकू, ए झिंकू चुकू, अब पगार मिलेगी, अब पगार मिलेगी। अरे मुझे अभी अभी फिल्म मिली है, तुम पगार की बात कर रही हो? अच्छा ठीक है, तुम्हें पगार भी दे देती हूँ और डॉक्टर की मस्ती भी उतार देती हूँ, देख लेना। मैं भी कहाँ बातों में लग गई। मुझे आधे घंटे में सेट पर पहुँचना है। तुम्हें काम करना, पार्लर पर ध्यान रखना और पार्लर का सारा काम करना है तुझे। और वीडियो मत बनाती रहना बस। मैं मेकअप का संभाल लेती हूँ। हाँ हाँ। इस नीलम ने अब तक फोन क्यों नहीं किया? जयसिंह का मुंबई जाना कैंसिल तो नहीं हो गया? नीलम का फोन। हेलो नट्टू, ये सचमुच मुंबई चले गए। नट्टू, ये सब तुम कैसे कर लेते हो? मैंने कहा और उसने सुना नहीं। ऐसा कभी हो सकता है? नट्टू, मेरी प्रेगनेंसी के बाद भी तुम ही को बतानी पड़ेगी उन्हें। लेकिन तुम जिंदा रहोगी तब बताऊंगा ना। तुम तो नटवर से सीधा नट्टू नट्टू करने लगी, लेकिन मैं देवी सिंह हूँ, देवी सिंह। और जो कोई मेरे रास्ते का रोड़ा बन जाता है, मैं उसे जिंदा नहीं रहने देता। कुछ बोलो ना नट्टू। हाँ? अब क्या प्लान है? तुम एक काम करो, हम सीधे फार्म हाउस पर मिलते हैं। और एक बात का ध्यान रखना, तुम और मैं मिलने वाले हैं। इसका हम दोनों के अलावा किसी और को पता नहीं चलना चाहिए, समझ गई? नट्टू, मैं क्यों किसी को बताऊंगी? जो कुछ भी है मैं सिर्फ तुम्ही को बताती हूँ। मैं तुमसे फार्म हाउस पर मिलती हूँ। बाय। हाँ ठीक है, बाय। देख कर नहीं चल सकती तुम? मैं तो देख कर ही चल रही थी। अच्छा, ये लो, ये तुम्हारा है। चाकू? मतलब इनका नीलम को भी खत्म कर देने का इरादा तो नहीं है? अगर इन्होंने उसे मार दिया तो मैं पैसे किससे मांगूंगी? जाने दो, मैं क्यों झंझट में पड़ूं अब।
वैसे भी अब तो मुझे फिल्म मिल गई है। डॉक्टर, क्या है? मुझे ना एक फिल्म मिली है और उसकी शूटिंग आज से ही शुरू होने वाली है। कम से कम ना 5 से 6 लाख रुपए मिलेंगे मुझे, और वो भी मेरी मेहनत के, आपके जैसे नहीं, लोगों को लूट कर। मेरा चाकू देखकर इसे शक तो नहीं हुआ होगा ना? नहीं, अगर वैसा होता तो वो बताती जरूर। नीलम अभी तक क्यों नहीं आई? उसे कहा था कि वक्त पर पहुंच जाना। ऐसा लग रहा है कि कब इसे ऊपर पहुंचा दूं और सारे टेंशन खत्म कर दूं। ये नामिया कब वापस आएगा? मेरी कसरत भी पूरी हो गई पर अभी तक नहीं आया ये। सुबह से मेरे बहुत सारे काम बाकी हैं। न जाने ये नामिया कब वापस आएगा। ये सब क्या है? क्या है का क्या मतलब? कसरत कर रहा था। यहाँ और क्या? धंधा पानी हुआ या नहीं? अबे ए गधे, यूं गया और यूं आया कहा था, इसलिए मैं यहाँ पर बैठा था। हाँ, पता ही नहीं था तेरा। कहाँ था तू? अरे वो लोन के पूछताछ के लिए गया था। तो मिल गया लोन? नहीं ना, देने वाले हैं लोन, लेकिन कह रहे थे कि कोई ना कोई गारंटर चाहिए। अब गारंटर कहाँ से लाओ? तू बनेगा गारंटर? ए गधे, बेवकूफ इंसान, तेरे तो सारे दांत ही तोड़ दूंगा एक ही घूसे में। ए बजा, ये देख, मुझे मार मत। अगर तुझे गारंटर नहीं बनना है तो मत बन। मार क्यों रहा है? मार क्यों रहा है मतलब? अरे तुझे तो मारना ही चाहिए। ऐसा पूछने में तुझे शर्म नहीं आई? हाँ, दोस्त को पूछते नहीं है। अरे दोस्त को बोलते हैं कि मेरा गारंटर तू बन जा। अरे दोस्त, दोस्ती में दोस्त काम नहीं आएगा तो दोस्ती का क्या मतलब जरा मुझे बता। तू तो मेरे बारे में जानता ही है, कुश्ती में दोस्ती नहीं और दोस्ती में कुश्ती नहीं। कैसे? एक एक घुसे में हाथ। मजा, बहुत बड़ा टेंशन हल्का कर दिया तूने मेरा। चल अब बातें बहुत हो गई। बातें करके मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा देगा क्या? तेरी बातें खत्म नहीं होने वाली। मुझे खेत में जाकर वहाँ फसल को पानी भी देना है। चलूं मैं? ए तेरा मोबाइल। अरे मैं तो भूल ही गया था। लगता है नीलम आ गई। डॉक्टर, डॉक्टर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? डॉक्टर, ओ डॉक्टर, 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 आप यहाँ हो क्या? डॉक्टर, मैंने डॉक्टर को ही देखा था या नहीं देखा था, या फिर मुझे भ्रम हुआ था? भ्रम ही हुआ होगा। डॉक्टर यहाँ क्यों आएंगे? अरे 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 अरे, डॉक्टर को जाकर बताना पड़ेगा कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। देखिए, जहाँ देखो आप ही दिखाई देते हो। हाँ। इस बच्चा को भी अभी यहाँ से गुजरना था। उसने पक्का मुझे यहाँ देख लिया होगा। अब इसे समझाना पड़ेगा कि मैं यहाँ था ही नहीं। समझ में नहीं आता और कितने लोगों को मुक्ति देनी है मुझे। अभी तक नीलम भी नहीं आई है यहाँ। नीलम, मैं पहुंच चुका हूँ। तुम यहाँ आ रही हो ना? नहीं। क्या नहीं का क्या मतलब? नट्टू, मैंने प्लान चेंज किया है। क्यों, क्या हो गया? मुझे फार्म हाउस पर सेलिब्रेट नहीं करना है। पिछली बार की तरह वो वहाँ पहुँच गए तो? अरे नीलू, वो यहाँ कैसे आएगा? वो तो मुंबई गया है ना। पिछली बार भी मुंबई गए थे लेकिन आ गए थे ना। अच्छा, तो अब क्या करना है हमें?
मिलना है या नहीं, सेलिब्रेशन करना है या नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, करेंगे ना। मैंने एक होटल बुक किया है, उसका नाम, एड्रेस और रूम नंबर मैं आपको भेजती हूँ। हम वहीं सेलिब्रेट करेंगे। जल्दी आ जाना नट्टू, मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगी। नीलम मेरी बात सुनो। पूरा प्लान चौपट कर दिया इसने। मौत नजदीक आ गई है तो चुपचाप मर क्यों नहीं जाते ये लोग? अब गुस्से में आकर मैंने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो कोई बात नहीं, फार्म हाउस नहीं तो होटल ही सही, लेकिन तुम्हारी जान तो लेकर ही रहूंगा। कितने दिनों के बाद आज मैं हीरोइन की जैसे काम करने वाली हूँ। हे भगवान, ये पिक्चर जल्द ही रिलीज हो जाए और मैं बहुत फेमस हो जाऊँ। अरे लड़कियों, जरा सुनो। तुम शूटिंग वाली हो ना? हाँ बताइए। मुझे डायरेक्टर साहब ने बुलाया है। मेरी वैनिटी कहाँ है? अरे वैनिटी बड़े एक्टर्स के लिए होती है, आप वो लड़की है ना, वहाँ खड़ी हो जाइए। क्या मैं उस भीड़ में जाकर खड़ी हो जाऊँ? मैं कोई जूनियर आर्टिस्ट नहीं हूँ। तुमने शायद पहचाना नहीं ना कि मैं कौन हूँ। क्या काम करती हो तुम? मैं एडी हूँ। एडी? वो तो दिख ही रहा है। ओह, एडी मतलब इस मूवी की असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। अच्छा, तो फिर मैं भी इस पिक्चर की हीरोइन हूँ। आप? ए संध्या, क्या टाइम पास चल रहा है? जाओ जाके जूनियर्स को तैयार करो। हाँ सर। सर। हेलो सर। हाय डिम्पल। अच्छा तुम कब आई? बस अभी अभी आई हूँ। और एक बात सर, आपकी एडी को कोई अकल है या नहीं? वो नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? फिल्म की हीरोइन को नहीं पहचानती ये? अच्छा वो सब रहने दीजिए, मेरी वैनिटी की गाड़ी कहाँ है? मतलब मैं मेकअप करके तो आ जाती ना। और मेरा हीरो कौन है? मतलब नया हीरो नहीं है ना? कैसा है ना कि नए लड़कों को एक्टिंग सिखानी पड़ती है और मैं किसी सीखने वाले के साथ काम नहीं करने वाली हूँ। डिम्पल सुनो ना, तुम इस फिल्म की हीरोइन नहीं हो। एक मिनट सर, क्या कहा अभी आपने? तुम इस फिल्म की हीरोइन नहीं हो। एक्चुअली मैंने तुम्हें क्राउड में खड़े रहने के लिए बुलाया था, लेकिन सीन बहुत अच्छा है, 5-6 डायलॉग्स हैं, 5,000 रुपए पर डे मिलेगा। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे थोड़ा काम है। लेकिन मैं यहाँ हीरोइन के रोल के लिए आई हूँ ना। ये देखो, तुम्हें करना है तो करो, वरना तुम जा सकती हो। यहाँ 500 लड़कियाँ लाइन में खड़ी है, पता है? मैं नहीं करूँगी ऐसा रोल। सर, वो जूनियर लड़कियों में से किसी को तैयार कर दूं? हमारे पास पैसों की प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए हमने पिक्चर का काम रोक दिया है। हमने आपको जो एडवांस दिया था पिक्चर के लिए, वो ही वापस लेने के लिए आए हैं। ये आपके लिए नोटिस है। अगर आपने समय पर पैसे नहीं भरे तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है और बाकी की जिंदगी आपको जेल में गुजारनी पड़ सकती है। मुझे ना आज की आज अपनी पगार चाहिए। तुम्हें थोड़ी तो समझदारी दिखानी चाहिए ना, और समझदारी दिखाने से ही इंसान बड़ा बनता है। आप पहले मेरी पगार दे दो। वैसे भी बहुत सी पार्लर वाली पीछे पड़ी है। हाँ तैयार करो। रुकिए, मैं करूँगी, लेकिन शूटिंग खत्म होते ही मुझे तुरंत पैसे चाहिए, बता देती हूँ। कैश पैसे मिलेंगे, वाउचर पर साइन करते ही कैश पैसे मिलेंगे, समझी? ठीक है। मैम, वहाँ जाएंगी? जाती हूँ। ये लो, इसी के लायक हो तो 1 रुपए की। अब नीलम से मिलने देवी सिंह नहीं बल्कि जय सिंह जाएगा। ये देखो गाइस, अपने फिल्म की हीरोइन, उस हीरोइन की जो गाड़ी है वो यूं यहाँ से आएगी, वो यहाँ आकर रुकेगी। रुकते ही हीरोइन गाड़ी से उतरेगी। जैसे ही हीरोइन गाड़ी से उतरेगी, आप सभी लोग उसके पास एक्साइटमेंट में जाओगे। तुम्हारे जाते ही सबने उसे घेर लेना है। उसके बाद कोई सेल्फी,
कोई फोटो, मैडम सेल्फी। डिम्पल, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? डिम्पल, तुम रेडी हो ना? हाँ ठीक है, सब लोग रेडी है ना? यस सर। ओके, चलो आओ। रोल साउंड। रोलिंग। रोल कैमरा। सीन 11, शॉट 1, टेक 1। एंड एक्शन। अरे धक्का मत दो मुझे। अरे धक्का मत दो, मैं हीरोइन हूँ। हटो। अरे मुझे धक्का मत दो। हटो, धक्का मत दो मुझे, मैं हीरोइन हूँ। अरे अरे हटो। अरे हटो। मैडम सेल्फी। मैडम सेल्फी। हमारे गांव की वर्ल्ड फेमस हीरोइन डिम्पल को। मैं हीरोइन हूँ और मैं हीरोइन ही रहूंगी। अरे रुको 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 रुको। लेकिन आपको तो आगे जाना था ना। लेकिन अब मुझे यहीं उतरना है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। कितने हुए? 50 रुपए। ये लो। डॉक्टर यहाँ क्या कर रहे हैं? देखना ही पड़ेगा। हेलो नट्टू, कहाँ हो? पहुंच गया हूँ। रूम नंबर 205 में आ जाओ। और एक बात, रूम उनके नाम पर बुक किया है। होटल के बाहर ही हूँ। हेलो सर, आप कहाँ जा रहे हो? किसी को ढूंढ रहे हो आप? ऐसे काम करते हो तुम लोग? मेरे नाम से यहाँ रूम बुक्ड है। जय सिंह, नाम चेक कर लो। एक मिनट चेक कर लेता हूँ। ओके सर, सॉरी सर। कौन हो तुम? सरप्राइज। सोचा कि तुम्हारे साथ थोड़ा मजाक कर लूं। नट्टू, तुम्हारे ये मजाक मेरी जान ले लेता ना।
क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हैं आप? मेरी बीबी ने थोड़ी पागल है। वो कभी कभी यहाँ अकेली आ जाती है। क्या बताऊं कितना परेशान कर रखा है मुझे। मेरी जिंदगी से वो चली भी नहीं जाती। वो पागल हो चुकी है। इससे अच्छा होता कि वो मर ही जाती, तो मैं तुम्हारे साथ सुकून से रह पाता है? तू मुझे पहले क्यों नहीं मिली? बोलना। अच्छा, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर हम केक ऑर्डर करेंगे और अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। हाँ जरूर। ये औरतें मुझसे बुरा काम क्यों करवाती हैं? वहां फार्म हाउस पर मेरा काम आसान हो जाता, वहीं पर तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास पहुंचा देता। ऐसा भाग्य हर एक के नसीब में नहीं होता है ना? लेकिन तुम यहाँ होटल में आकर मरना चाहती थी। मरो। क्या जरूरत थी? क्यों कहा कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है? तुम्हें मरने की इतनी जल्दी हो गई है ना, तो आप मरो। नीलू, हमारे बच्चे का नाम क्या रखेंगे और हम शादी कब करेंगे? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? मुझे नहीं करनी है आपसे शादी। मुझे जय सिंह के साथ हमेशा रहना है। नीलू, लेकिन तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है, फिर भी तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी? नट्टू, तुम नाराज मत होना। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तुम्हें हमेशा के लिए मेरा साथ चाहिए। हमारे बच्चे के बारे में तुम बहुत कुछ सोच रहे हो। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। मुझे शादी नहीं करनी है। मैं अगर तुम्हारे साथ भाग गई तो जय सिंह हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उससे तो अच्छा है कि जो अभी चल रहा है वही ठीक है ना? नीलम, लेकिन तुम्हारे पेट में बच्चा है, अपने पति को क्या बताओगी तुम? कुछ नहीं, कह दूंगी उन्हीं का है। कह दूंगी नशे की हालत में आप मेरे नजदीक आए थे, और वैसे भी शराब के नशे में कल रात क्या हुआ तो वो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। डॉक्टर, मैं आपके लिए और हमारे बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं नहीं चाहती कि इस सब में आपका नाम कहीं आए। काफी दिनों के बाद मुझे ऐसा सुख मिला है और मैं इस सुख को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती। नीलू, अरे तुम क्या करूं मैं तुम्हारा? तुम कितना करती हो मेरे लिए और क्या कुछ नहीं करती। तुम बहुत होशियार हो नीलू, बहुत ज्यादा होशियार हो। तुम थोड़ी और होशियार होती ना तो मैं तुम्हें पागल कह सकता। अरे क्या कुछ भी। मैं अब तक तुम्हारी जैसी औरत का इंतजार कर रहा था। बड़ी नसीब वाली हो तुम, वरना शादी के लिए पीछे पड़ जाती तो हमेशा के लिए ऊपर चली जाती। डॉक्टर, मेरी सच में आपके साथ शादी होनी चाहिए थी। इससे अब मेरे साथ शादी करने का मूड तो नहीं हो रहा है ना? क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? डॉक्टर, आज की सुबह मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी सुबह है और मैं सोच रही हूँ आज का दिन भी यूं ही अच्छे से कटे। ऐसा कुछ करते हैं कि आज का दिन हमेशा मुझे याद रहे। बताओ क्या करूं तुम्हारे लिए? बस हमेशा मेरे साथ यूं ही रहिएगा। ठीक है।
नीलम, ए नीलम, नीलम, ना जाने कहाँ चली गई है नीलम। लगता है अभी तक सो रही है। ए नीलम, ये यहाँ भी नहीं है। इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई है? यार रात सही नहीं है इसकी तो। मैं घर में नहीं हूं तो ये कहाँ चली गई होगी? कहीं गांव में डॉक्टर के यहाँ तो नहीं चली गई? मैं फ्रेश होकर आती हूँ। कौन है? रूम सर्विस। कौन आया है? रूम सर्विस। रुको मैं देखता हूँ। आइए। तुम ब्रेकफास्ट करने वाली हो? हाँ, ऑर्डर करिए ना। क्या यहाँ का फोन बंद है? पता नहीं। अच्छा एक काम कीजिए, जब नीचे जाएंगी तब हमारे रूम में चाय और नाश्ता भिजवा दीजिए। सर हमें इस बात की परमिशन नहीं होती है। बाहर कॉरिडोर में फोन है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऑर्डर देकर आता हूँ। हाँ। इस होटल के फोन भी ना, एक भी फोन काम नहीं कर रहा। अब नीचे जाकर ही ऑर्डर करना पड़ेगा। पुलिस यहाँ क्या कर रही है? उस डिम्पल ने तो इन्हें कुछ बताया नहीं होगा ना, लेकिन उसे भी इस बहन के बारे में कुछ पता नहीं है, तो फिर ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? ओ साहब, क्या कर रहे हो आप? वो फोन लगा रहा। लेकिन फोन की तो वायर निकली है। हाँ, लगता है फोन खराब हो गया है। अगर अर्जेंट है तो हमारे रूम से करो। नहीं, कुछ अर्जेंट नहीं है। ऑर्डर देनी थी ब्रेकफास्ट की, नीचे जाकर ही देता हूँ। ठीक है, चलो सावंत। डॉक्टर, क्या हुआ? ये डॉक्टर नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं? बुलाइए उन्हें। वो ध्यान लगाकर बैठे हैं। मेरा बहुत जरूरी काम है उनके पास, उनसे कहिए मैं आया हूँ। अरे नहीं, डॉक्टर अब अगले 2 दिन तक इससे भी नहीं मिल सकते। अब ध्यान कर रहे हैं ना, कल ही उन्होंने मुझे बताया था, 2 दिन तक नहीं मिल सकते। लेकिन मेरी बीवी उनसे मिलने आई है ना, बुलाइए उसे। मैडम, वो भला यहाँ क्यों आएंगी? यहाँ नहीं आई तो कहाँ गई? अच्छा ठीक है, चलता हूँ मैं। सुना क्या? सरपंच का 10 बार ये करके हो गया, पर उनके हाथ में यही नहीं लग रहा। ए विंचिया, अबे सीधी बात कब करेगा तू? कहना क्या चाहता है तू? मेरा मतलब, सरपंच ने 10 बार मीटिंग बुलाई, लेकिन पंचायत का काम अब तक अधूरा ही है भजिया। सही कहा। हाँ हाँ, उस कॉन्ट्रैक्टर ने इतने सारे पैसे तो लिए, लेकिन पानी का प्रॉब्लम तो वैसा ही है। हाँ, नहीं तो हमारे यहाँ तो आ रहा है पानी। तुम्हारे उसमें वो जोड़ा होगा। अब मतलब तुम्हारे गली को अलग से कनेक्शन जोड़ा होगा। एक गली में आता है, दूसरे गली में नहीं आता है, ऐसे कैसे? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे? पूरे गांव ने पैसे भरे हैं तो सबके घर में पानी आना चाहिए। पता नहीं इस कॉन्ट्रैक्टर ने क्या गड़बड़ की है, उसे पूछना ही पड़ेगा। पैसे पेड़ पर थोड़ी उगते हैं। भैया मुझे तो लगता है ना, हमने उसे पैसे देकर बहुत बड़ी गलती की है। जो इकट्ठे हुए थे ना 50,000, अगर मुझे दिए होते तो मैं उसके डबल कर देता और अच्छा कॉन्ट्रैक्टर देखकर सारे काम भी करवा लेता। हाँ।
अरे वो देख नामिया, जैसे ही नाम लिया शैतान सामने हाजिर हो गया। उसे जाकर पूछना पड़ेगा कि पानी की क्या प्रॉब्लम है, काम ठीक से हुआ क्यों नहीं। और अगर मुझसे उल्टी सीधी बात की ना तो बजरंग बली की कसम ऐसा सबक सिखाऊंगा एक ही घूसे में। बजा तू शांति से सुन। बजा। मरना चाहते हो क्या तुम? गाड़ी के सामने क्यों है बेवकूफ? ओ साहब, बेवकूफ किसे कह रहे हो? आपकी होशियारी पूरे गांव ने देख ली है। एक काम तो ठीक से कर नहीं पाए आप। अरे बजा तू शांत रहना, तू क्यों गुस्सा कर रहा है? सरपंच और वो देख लेंगे। हाँ, वो अपना वो देख लेंगे ना। हमने उनके हाथों में ये दिया है ना, एक मतलब हमने सरपंच के हाथ में सत्ता दी है ना, वो देख लेंगे जो करना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे? हमारा भी कोई फर्ज वर्ज बनता है कि नहीं? मैंने भी पैसे दिए हैं, तो मेरे घर में पानी क्यों नहीं आ रहा है? मेरे घर में भी पानी आना चाहिए। क्यों पूरे गांव को ऐसे ही उल्लू बना रहे हो क्या? तेरी तो जो कहना हो मैं सरपंच को कह दूंगा बाद में। तुम्हारे जैसे छोटे लोगों के साथ मैं बात नहीं करता। अभी मुझे बहुत जरूरी काम है, चल बाजू हट। आपकी इज्जत करता हूँ ना, इसलिए चुप हूँ। कहीं जाने से पहले नल का काम पूरा कर दो, उसके बाद जहाँ जाना है जाओ। बाजू हट जाओ वरना उड़ा दूंगा। बजिया को धमकी तो अब जरा उड़ा कर दिखाओ। अब देखता हूँ कि किसमें कितना है दम। गाड़ी चालू कर गाड़ी चालू। तुम ऐसा नहीं मानोगे। मेरे साथ बात करने की औकात भी है तुम्हारी? किसके औकात की बात कर रहे हो? क्या कर लोगे तुम? क्या कर लूंगा? रुको, सुनो, आप इसमें ये कर, जल्दी से वो करो, मतलब गाड़ी में बैठकर जल्दी से निकलो। अरे साहब आप जाइए ना, ये बहुत गरम दिमाग का है। बजा। अभी जल्दी में हूँ इसलिए बच गया तुम। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। अरे बाद में क्या देख लेगा? अभी का अभी देख लेना। क्या हो गया? कहाँ जा रहा है भाग के? अरे रुकना, शांत रहना। क्यों रोका तुम लोगों ने मुझे? बहुत मस्ती आई है इसे। 2 हाथ लगा देता तो मस्ती उतर जाती इसकी एक ही घूसे में। अरे बजा तू शांत रहे। अरे मारा मारी करके सब ठीक होगा क्या? हम एक काम करते हैं, हम ये सब ना जाकर डॉक्टर को बता दे, वो देख लेंगे क्या करना है। तू ही बात कर ले डॉक्टर के साथ, इसका जो करना है जल्दी करो। क्योंकि अगर ये फिर से मेरे सामने आ गया ना तो इसे पेड़ पर लटका कर गुलेल से पत्थर मारूंगा। नहीं तो वो पहाड़ी पर ले जाकर इसे नीचे फेंक दूंगा एक ही घूसे में। बजा तू शांत हो। नीलम, फ्रेश हो गई हो तो बाहर आ जाओ। अगर तुम बाहर नहीं आई ना तो मैं अंदर आ जाऊंगा। नीलम, और कितनी देर? कौन है? सर आपका ऑर्डर। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। सर आपका ऑर्डर। वही रख दो और जाते हुए दरवाजा बंद करो। ओके सर। नीलम, चलो जल्दी से बाहर आ जाओ वरना नाश्ता ठंडा हो जाएगा। फोन? अभी तो फोन बंद था, ये शुरू कब हो गया? हेलो, कैसे हो डॉक्टर? डिम्पल, क्या कर रहे हो? नहीं मतलब सब कुछ ठीक ठाक है ना? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? और इस फोन पर कैसे कॉल किया तुमने? डिम्पल को सिंपल नहीं समझने का डॉक्टर, ये डिम्पल कुछ भी कर सकती है। अभी तक आपने मुझे मदद करने से जो भी इनकार किया था ना, उसके बदले में एक सरप्राइज रखा है मैंने आपके लिए। और वो सरप्राइज आपको मिला या नहीं, इसीलिए मैंने आपको फोन किया है। कौन सा सरप्राइज? अगर आपको सरप्राइज देखना है ना तो पहले आपको बाथरूम में जाना पड़ेगा। आपका सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा है। क्या? नीलम, नीलम, नीलम,
ये सब क्या कर डाला तुमने? क्यों क्यों मारा उसे तुमने? किसने कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए? और क्या समझती क्या हो तुम अपने आप को? डिम्पल, डिम्पल समझती हूँ मैं खुद को। आप इसी डिम्पल को बहुत सिंपल समझते थे ना? और वैसे भी मैंने कितनी बार आपसे कहा था कि डॉक्टर मुझे पार्टनर बना लीजिए, लेकिन नहीं, आपने मेरी बात नहीं मानी। कितनी बार मैंने आपसे मदद मांगी, लेकिन जरा भी दया नहीं आई ना आपको। और वैसे भी मैं आपकी शिष्य हूँ। अगर चीजें मिल नहीं रही हो ना, तो उसे कैसे हासिल करना है, ये मैंने आपसे ही सीखा है। अब आप यही देख लीजिए ना, आपको फंसाने के लिए मुझे बेचारी नीलम मैडम का खून करना पड़ा। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। डिम्पल, ये सब क्या कर डाला तुमने? इस सब का अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब जेल में जाकर चक्की पीसती रहो। ऐसा क्या? वैसे इन सब से मेरा क्या लेना देना? आप होटल में हो, उस नीलम को आप होटल में लेकर गए हो, और खून भी आपके ही कमरे में हुआ है, तो खून भी तो आप ही ने किया होगा ना? पूरा गांव जानता है ये। नीलम मैडम बार बार आपसे मिलने आती थी। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। डॉक्टर, सबसे पहले इन सब से आप खुद को छुड़ाइए और फिर मुझे धमकी दीजिएगा। हाँ? ये बता, ये सब तुमने किया कैसे, वो भी मेरे यहाँ होते हुए? मैं फ्रेश होकर आती हूँ। कौन है? रूम सर्विस। कौन आया है? रूम सर्विस, रुको मैं देखता हूँ। आइए। तुम ब्रेकफास्ट करने वाली हो? हाँ, ऑर्डर करिए ना। क्या यहाँ का फोन बंद है? पता नहीं। अच्छा, एक काम कीजिए, जब नीचे जाएंगी तब हमारे रूम में चाय और नाश्ता भिजवा दीजिए। सर, हमें इस बात की परमिशन नहीं होती है। बाहर कॉरिडोर में फोन है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है। मैं ऑर्डर देकर आता हूँ। हाँ। नट्टू, आ गए तुम? मुझे टॉवल दो ना। अरे वाह, इसने तो नटवर को सीधा नट्टू ही बना दिया। अब देखना तुम्हारा नट्टू कैसे फंसता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वही जो डॉक्टर आपके साथ करने वाला था। आपकी जान लेने आई हूँ मैं। अरे लेकिन मैं देने वाली हूँ ना तुम्हारे पैसे। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। जब पैसे चाहिए थे तब तो दिए नहीं मुझे। अब मरने के बाद दोगी क्या? और वैसे भी आपको मारने के बाद मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। और क्यों रही? बहुत घमंड से बात कर रही थी ना? माफ कर दीजिए मैडम, लेकिन क्या करती, गरीबी बहुत बुरी होती है। मुझे ना लोगों से पैसे मांगने में बहुत शर्म आती है। मुझे हीरोइन होते हुए भी क्राउड में जाकर खड़ा होना पड़ा। अगर पैसा ना हो ना, तो इंसान को जरा भी इज्जत नहीं मिलती। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो, इसीलिए आपको मार डालना पड़ा। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। साहब, काम हो गया। हाँ ठीक है। आपको बहुत घमंड था ना डॉक्टर। मैं डॉक्टर अजीत कुमार देव उर्फ देवी सिंह कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ता, किसी के हाथ नहीं लगता,
अब क्या होगा आपका डॉक्टर? इस खून में आप पकड़े गए ना तो आपके पिछले सारे केस ओपन हो जाएंगे। मैं ही एक अकेली हूँ जो आपको इस सब से बाहर निकाल सकती हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है और ना ही कभी लगेगी। सच कहूँ तो अब मुझे पछतावा हो रहा है कि क्यों तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। उसी समय तुम्हें खत्म कर देना चाहिए था। अरे मेरे बारे में कितना सोचते हैं आप डॉक्टर? अच्छा होगा कि उस बॉडी के बारे में सोचिए। उस बॉडी को कैसे ठिकाने लगाना है इसके बारे में सोचिए। तुम उसकी फिक्र मत करो, वो मैं देख लूंगा। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ इस बॉडी को ठिकाने कैसे लगाना है। इतना आसान लगता है आपको? हाँ, आप गांव में नहीं हो, होटल में हो। जरा अपने आसपास देखना। आपके पैरों तले से जमीन ना खिसक गई ना तो फिर मेरा नाम बदल देना आप।